जय हिंद दोस्तों। इसके पहले की वीडियो में हम लोग क्लास 11th का अकाउंट चैप्टर नंबर 5 हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार को अच्छे से समझ लेते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का ही अकाउंट का चैप्टर नंबर 6 सहायक बहियों को, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सहायक बही का अर्थ, उसके प्रकार और सहायक बही तैयार करने के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सहायक बही का अर्थ। एक बार मैं अर्थ पढ़ लेता हूं, उसके बाद उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सहायक बही का अर्थ क्या है कि जब एक ही प्रकार के व्यवहार बार बार होते हैं तो उसे रोजनामचा की बही से अलग करके जिस बही में लिखा जाता है उसे सहायक बही कहते हैं। क्या लिखा है? जब एक ही प्रकार के व्यवहार बार बार होते हैं, क्या बोलोगे? जब एक ही प्रकार के व्यवहार बार बार होते हैं तो उसे रोजनामचा की बही से अलग करके जिस बही में लिखा जाता है उसे सहायक बही कहते हैं। एक बार फिर से समझो। जब एक ही प्रकार के व्यवहार मतलब क्या कि जब आप ऐसे कोई व्यवहार हो, जैसे जब रोजनामचा आप लोग किए होगे चौथा चैप्टर, तो उसमें हम देखे होंगे कि खरीदी बिक्री, खरीद वापसी, बिक्री वापसी, ये सब व्यवहार बार बार होते हैं। मतलब एक ही बार नहीं, अनेकों बार आगे आते रहते हैं, खरीद बिक्री का काम होता रहता है। तो ऐसे व्यवहार, जब एक ही प्रकार के व्यवहार यानी खरीद बिक्री के, खरीद वापसी, बिक्री वापसी के, तो जब एक ही प्रकार के व्यवहार बार बार होते हैं तो उसे कहाँ, उसे रोजनामचा की बही से अलग करके, वहां से अलग करके जिस बही में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सहायक बही कहते हैं। ओके, सहायक बही का अर्थ क्या है कि जब एक ही प्रकार के व्यवहार बार बार होते हैं तो उसे रोजनामचा की बही से अलग करके जिस बही में लिखा जाता है उसे सहायक बही कहते हैं। ओके, इस चैप्टर को कोई भी स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है, इसका पीछे किसी भी चैप्टर से कोई लेन देन है नहीं। ये नहीं अगर कोई स्टूडेंट 11th में आया और डायरेक्ट ये चैप्टर अगर पढ़ रहा होगा तो उसे ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, उसका पीछे किसी भी चैप्टर से लेन देन नहीं है। ओके, तो अर्थ उम्मीद करता हूँ कि अर्थ आपको समझ में आया होगा। क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब एक ही प्रकार के व्यवहार बार बार होते हैं तो उसे रोजनामचा की बही से अलग करके जिस बही में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सहायक बही कहते हैं। सहायक बही के कितने प्रकार? तो सहायक बही के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार हैं। पहला है माल संबंधी सहायक बही। ओके, पहला माल संबंधी सहायक बही, दूसरा है रोकड़ सहायक बही, तीसरा है मुख्य रोजनामचा, चौथा है हुंडी संबंधी सहायक बही। ओके, पहला माल संबंधी सहायक बही, दूसरा रोकड़ सहायक बही, फिर है मुख्य रोजनामचा, फिर है हुंडी संबंधी सहायक बही। आपकी बुक में ये ऊपर नीचे करके दिया होगा, पहले रोकड़ दिया होगा, फिर माल का दिया होगा, फिर हुंडी का दिया होगा, फिर मुख्य रोजनामचा दिया होगा। तो पर मैं ऐसे लाइन से किया हूँ, क्यों किया हूँ कि इस चैप्टर में, ये जो छठा चैप्टर है, इस छठे चैप्टर में आपको माल संबंधी सहायक बही के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? माल संबंधी सहायक बही। फिर जब छठे से चैप्टर से आगे आओगे 7वें चैप्टर में तो आपको रोकड़ संबंधी सहायक बही पढ़ना है। ओके, फिर 7वें से 8वें में आओगे तो मुख्य रोजनामचा के बारे में पढ़ना है। ओके, और जब आप अकाउंट के पार्ट 2 में जाओगे, ये पार्ट 1 नहीं, पार्ट 2 में जाओगे तो आपको हुंडी संबंधी सहायक बही के बारे में पढ़ना है। ओके, इसलिए लाइन से लिखा हूं मैं, पहला माल संबंधी सहायक बही, दूसरा रोकड़ सहायक बही, तीसरा मुख्य रोजनामचा और चौथा हुंडी संबंधी सहायक बही। ये है छठा चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट किए हैं ये। और ये है 7वां चैप्टर रोकड़, ये मुख्य रोजनामचा 8वां, और ये हुंडी संबंधित है पार्ट 2 में, अकाउंट के पार्ट 2 में। ओके, तो क्या है, सहायक बही के कितने प्रकार हैं? सहायक बही के 4 प्रकार है। पहला कौन सा है? तो पहला क्या है? माल संबंधी सहायक बही। पहला क्या? माल संबंधी सहायक बही। दूसरा है रोकड़ सहायक बही। ओके, तीसरा है मुख्य रोजनामचा और चौथा है हुंडी संबंधी सहायक बही। ओके, अर्थ और सहायक बही के प्रकार आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं सहायक बही तैयार करने के महत्वपूर्ण नियम। क्या? सहायक बही तैयार करने के महत्वपूर्ण नियम। तो टोटल 4 नियम है, बहुत ईजी है, आसानी समझ में आ जाएगा। 4 नियम है। पहला, सिर्फ उधार व्यवहार का लेखा होगा। ओके, सहायक बही में, ये जो सहायक बही तैयार हम करेंगे, आगे फॉर्मेट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें किसी भी रोकड़ व्यवहार का लेखा नहीं होगा, सारे उधार व्यवहार का लेखा होगा। तो सिर्फ उधार व्यवहार का लेखा होगा, यानी हमने कोई उधार माल खरीदा होगा या उधार माल बेचा होगा तो उसका, उस व्यवहार का लेखा किया
जाएगा। ओके, लेकिन रोकड़ में खरीदा होगा, रोकड़ में बेचा होगा तो उस व्यवहार का लेखा किया नहीं जाएगा। ओके, तो पहला नियम क्या है, पहला महत्वपूर्ण नियम, सिर्फ उधार व्यवहार का लेखा होगा। याद रहेगा, पहला नियम क्या, सिर्फ उधार व्यवहार का लेखा होगा। सिर्फ का मतलब सिर्फ उधार का ही, रोकड़ व्यवहार का लेखा होगा नहीं। दूसरा नियम क्या है, संपत्ति के खरीद बिक्री का लेखा नहीं होगा। पहला नियम क्या कि सिर्फ उधार व्यवहार का लेखा होगा। दूसरा नियम क्या कि संपत्ति के खरीद बिक्री का लेखा बिल्कुल नहीं होगा, चाहे हमने उधार खरीदा हो चाहे रोकड़ में खरीदा हो, पर संपत्ति आ गई तो उसका लेखा हम करेंगे नहीं। संपत्ति मतलब जैसे फर्नीचर खरीदा, सोफा खरीदा, तो ये सब संपत्ति हमारी, ये सब क्या है, संपत्ति है। तो कोई भी संपत्ति हो, टेबल कुर्सी हम अगर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसके खरीद बिक्री का लेखा हम करेंगे नहीं। ओके, धंधा होगा तो बात अलग है, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इतना याद रखो, नियम क्या है कि सिर्फ उधार व्यवहार का लेखा होगा, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि संपत्ति के खरीद बिक्री का लेखा नहीं होगा। ओके, तीसरा नियम, जब किसी व्यवहार में, कि जो हम काम व्यवहार कर रहे हैं, तो जब किसी व्यवहार में आधी रकम मिली हो या चुकाई हो, जब किसी व्यवहार में आधी रकम मिली हो या चुकाई हो, तो उसे पूरा उधार मानकर उसका लेखा करेंगे। ओके, जब किसी व्यवहार में आधी रकम हमें मिली हो या आधी रकम हमने चुकाया हो, तो उसको क्या मानेंगे, पूरा का पूरा उधार मानेंगे और उसका लेखा करेंगे। जैसे मैंने आपसे माल सामान खरीदा, 10,000 का माल खरीदा, लेकिन 5,000 रोकड़ चुकाया। ओके, तो 5,000 रोकड़ चुकाया, तो यानी 5,000 का एंट्री नहीं करेंगे, उसे पूरा का पूरा क्या मान लेंगे, उधार मान लेंगे, पूरा 10,000 का लेखा करेंगे। एक ऐसा मान के चलेंगे कि मैंने 5,000 चुकाया ही नहीं, आपको कितना चुकाना है, पूरा 10,000 चुकाना बाकी है। ये आपने मुझे 5,000 दिया है, ओके, देना था आपको 10,000 रुपये, आपने मुझे कितना दिया है, 5,000, तो हम पूरा का पूरा उधार मानेंगे। ओके, 5,000 का लेखा नहीं, टोटल पूरा 10,000 का लेखा करेंगे। तो जब किसी व्यवहार में आधी रकम मिली हो या आधी रकम हम चुकाए हो, तो उसे पूरा का पूरा क्या मानेंगे, उधार मानेंगे। उधार मानकर उसका लेखा सहायक बही में करेंगे। ओके, चौथा महत्वपूर्ण नियम क्या है, व्यापारिक बट्टा घटाएंगे और रोकड़ बट्टा की कोई असर करेंगे नहीं। बट्टा मतलब मालूम ही होगा आपको, डिस्काउंट। तो व्यापारी बट्टा को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हटा देंगे मूल रकम में से। जैसे 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा, ओके, तो 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा, तो जो 10% आएगा 800 रुपये, उसको हम माइनस कर देंगे। ओके, और वो लिखेंगे। तो व्यापारी बट्टा घटाएंगे और रोकड़ बट्टा की कोई एंट्री, कोई असर होगी नहीं। रोकड़ बट्टा को हम ध्यान में रखेंगे ही नहीं। ओके, ये 4 नियम। चौथा नियम महत्वपूर्ण है कि व्यापारिक बट्टा घटाएंगे और रोकड़ बट्टा की कोई असर होगी नहीं। 4 नियम फिर से एक बार फटाफट करते हैं। पहला नियम क्या है कि उधार व्यवहार का लेखा होगा, सिर्फ उधार का, यानी रोकड़ व्यवहार का लेखा नहीं होगा। दूसरा नियम क्या है कि संपत्ति के खरीद बिक्री का लेखा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ओके, संपत्ति आ गई, फर्नीचर आ गया, मोटरसाइकिल आ गई, कुछ भी आ गया ऐसा संपत्ति, तो उसके खरीद बिक्री का लेखा होगा नहीं, उसको छोड़ देंगे, उस व्यवहार को ही छोड़ देंगे। ओके, तीसरा क्या है, जब किसी व्यवहार में आधी रकम मिली हो या आधी रकम चुकाई हो, तो उसे पूरा का पूरा उधार मानकर उसका लेखा करेंगे। ओके, चौथा महत्वपूर्ण नियम क्या है कि व्यापारी बट्टा माइनस कर देंगे, व्यापारी बट्टा घटाएंगे और रोकड़ बट्टा की कोई एंट्री होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो रोकड़ बट्टा की कोई असर होगी नहीं। ओके, एक बार फटाफट फिर भी अर्थ पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं और नियम को एक बार समझते हैं फिर से। क्या है सहायक बही का अर्थ, क्या है कि जब एक ही प्रकार के व्यवहार, जब एक ही प्रकार के व्यवहार बार बार होते हैं, तो उसे रोजनामचा की बही से अलग करके जिस बही में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, सहायक बही कहते हैं। ये था अर्थ। उसके बाद क्या है, सहायक बही के प्रकार। तो सहायक बही के कितने प्रकार हैं, टोटल 4 प्रकार हैं। पहला है माल संबंधी सहायक बही, पहला माल संबंधी सहायक बही, दूसरा रोकड़ सहायक बही, तीसरा मुख्य रोजनामचा और चौथा है हुंडी संबंधी सहायक बही। इस चैप्टर में हम लोग माल संबंधी सहायक बही के बारे में पढ़ेंगे, छठे चैप्टर में। 7वें में हम लोग रोकड़ संबंधी सहायक बही के बारे में पढ़ेंगे। 8वें में हम लोग मुख्य रोजनामचा के बारे में पढ़ेंगे और अकाउंट के पार्ट 2 में हम लोग हुंडी संबंधी सहायक बही के बारे में
पढ़ेंगे। ओके, ये जो माल संबंधित सहायक बही है इसमें हम लोग खरीदी, साधारण खरीदी बही और साधारण बिक्री बही, खरीद वापसी, बिक्री वापसी, ये सब समझेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग माल संबंधी सहायक बही के बारे में समझने वाले हैं। ओके, आगे क्या है, सहायक बही तैयार करने के महत्वपूर्ण नियम। तो कितने महत्वपूर्ण नियम है? 4 महत्वपूर्ण नियम। पहला, सिर्फ उधार व्यवहार का लेखा होगा, सिर्फ उधार व्यवहार का लेखा होगा। दूसरा क्या है कि संपत्ति के खरीद बिक्री का लेखा नहीं होगा। ओके, तीसरा महत्वपूर्ण नियम क्या है कि जब किसी व्यवहार में आधी रकम हमें मिली हो या आधी रकम हम चुकाए हो तो उसे पूरा का पूरा उधार मानकर उसका लेखा करेंगे। जब किसी व्यवहार में आधी रकम मिली हो या चुकाई हो तो उसे पूरा उधार मानकर उसका लेखा करेंगे। ओके, चौथा महत्वपूर्ण नियम क्या है, व्यापारिक बट्टा घटा देंगे और रोकड़ बट्टा की कोई असर होगी नहीं। ओके, व्यापारिक बट्टा घटाएंगे और रोकड़ बट्टा की कोई असर नहीं करेंगे। ये महत्वपूर्ण पूरा है, इंट्रोडक्शन है। इसी के बेस पर हम पूरे के पूरे सारे सवाल करेंगे। पूरे चैप्टर में यही 4 नियम लागू होंगे, ये नियम ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो खासकर आपको ऐसे याद हो जाएगा। इस चैप्टर में माल संबंधी सहायक बही के बारे में पढ़ना है। अर्थ भी आपको नॉर्मल से याद हो जाएगा कि जब एक ही प्रकार के व्यवहार बार बार होते हैं तो रोजनामचक की बही से अलग करके जिस बही में लिखा जाता है उसे सहायक बही कहते हैं। ओके, ये नियम जो है 4 नियम वो महत्वपूर्ण है, वो याद रखना कि पहला उधार व्यवहार का लेखा होता है, दूसरा संपत्ति की खरीद बिक्री का लेखा नहीं होता है, आधी रकम मिली हो या चुकाई हो तो उसे पूरा उधार मान के उसका लेखा करेंगे। चौथा महत्वपूर्ण नियम क्या है कि व्यापारी बट्टा घटाएंगे, रोकड़ बट्टा की कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।